करते हैं। कोई तो अपने हाथों को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करती हूँ, ये महीना मार्च का महीना मेरे लिए अलौकिक गति और नए रास्ते का महीना है। इस महीने मैं खुदा के फेवर को, प्रोटेक्शन को और डिस्टिंक्शन को देखने जा रहा हूं। खुदा मेरे साथ होगा, वो मेरे साथ चलेगा और जहां मैं जाऊंगा खुदा के कामों को, खुदा के भलाई को मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं रिसीव करता हूं और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और विश्वास करने वाले कहिए आमीन, विश्वास करने वाले कहिए आमीन। बेहतर 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 आमीन। ताली बजा के आमीन, ताली बजा के उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। Praise you Jesus। मार्च महीने आप सबका स्वागत करता हूं मैं। पहले दिन, what a wonderful month it is। तीसरा महीना, पहला दिन, खुदा की उपस्थिति में खड़े होने के लिए खुदा ने हमें मौका दिया है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है हमारी आराधना और हमारी स्तुति से बेहतर होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जिस टाइम पे हम अभी यहां बात कर रहे हैं, इस मोमेंट में अमेरिका, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम, 3 महाराज्य ईरान करके एक देश के साथ युद्ध में है। मेरे को कई लोगों ने पूछा, पास्टर आप किसका साथ देते हैं, अमेरिका का, इजराइल का, यूके का या ईरान का? मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं किसी का साथ नहीं देता, मैं ह्यूमैनिटी का साथ देता हूं। युद्ध आंसर नहीं है, युद्ध आंसर नहीं है। कई ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जिनका मृत्यु नहीं होना चाहिए था। वॉर क्या है, मुझे आज तक इसका कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया। Nobody should die because of some political agenda। किसी का मरना सही नहीं। जो चीज बैठकर सुलझाया जा सके वो सुलझाया जाना चाहिए, उसके लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन कल से बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब था जब मैं इन फोटोज को देखा जो आपके सामने अभी स्क्रीन में। मैं कई ऐसी जगहें भी देखा जहां पे मसीह लोग, ईरान में मसीह लोग बैठकर दुआ कर रहे, क्योंकि उन्होंने भी अपने परिवार के कई लोगों को खोया। कतर, बहरीन, यूएई में 3 जगह पर बॉम्बिंग्स हुए हैं, भयंकर बॉम्बिंग्स हुए हैं, जिसमें काफी ज्यादा तादाद में नुकसान हुआ है। ये सब देखते हुए जब आज मैं सुबह आया तो चर्च का बाहर का गेट तक लोग खड़े थे, और मैं फिर खुदा की उपस्थिति में गया और एक बार और खुदा को धन्यवाद किया, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी खुदा ने हमें बचा के रखा है। शायद इसके लिए क्योंकि एक दिन और हम उसकी स्तुति कर सके, और एक दिन और उसके नाम को धन्यवाद कर सके, और एक दिन और खुदा को कह सके, धन्यवाद तूने हमें बचा के रखा है। तो आज आपकी स्तुति कहीं कम ना हो जाए, आपकी आराधना कहीं कम ना हो जाए, आपके शब्द कहीं रुक ना जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस गीत को गाया, और सुबह से ये गीत इतना ज्यादा मेरे को आशीषित कर रहा है। झूमता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र प्रभु। झूमता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र प्रभु। एक आखिरी बार कहिए, अगर आपने नहीं कहा तो। झूमता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र प्रभु। याहुवे याहुवे राफा एलोही
सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र प्रभु। झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र प्रभु। और इसी के लिए प्रभु यीशु का नाम हर जगह पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नाम पहुंच जाए तो फिर युद्ध नहीं होगा, ये नाम पहुंच जाए तो फिर ये मृत्यु नहीं होगा, ये नाम पहुंच जाए तो फिर लड़ाइयां नहीं होगी। That is why it is important for this name to reach everywhere. तभी आप देखते जब मसीहों पे भी अत्याचार होता है, हम हथियार उठाते नहीं है, क्योंकि हमारे खुदा के पास भी मौका था हथियार उठाने का, पर उन्होंने नहीं उठाया। आज हमें और प्रेयर करना है कि ये नाम हर जगह पहुंच जाए, ताकि युद्ध का अस्तित्व खत्म हो जाए। युद्ध कभी खुदावंद की ओर से नहीं आता। और आज मेरे प्रचार का टाइटल भी यही है कि आप सच में खुदा को जानते हैं। कौन है आपका परमेश्वर? Who is your God? कौन है आपका परमेश्वर? ये आज आपको पता होना चाहिए। Who is your God? ताकि जब कोई इश्यू आए तो आपको पता लगे कि आपका परमेश्वर कौन है। आज आपको पता होना चाहिए जो नाम आप पुकारते वो नाम में क्या महत्व है, जो नाम आप पुकारते हो उस नाम का मतलब क्या है। एंड आई एम बिलीविंग कि परमेश्वर आज हमसे और हम सबसे खुदावंद अपने नाम के अनुसार हमसे बातचीत करेंगे। अगर आपके पास आपका बाइबल है तो मैं चाहता हूं आप निकालें निर्गमन की किताब 3रा अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 3। हर कोई, अगर आपके पास आपका बाइबल है निकालिए एक्सोडस निर्गमन की किताब 3रा अध्याय। और मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं चौथा वाक्य हम लोग मिलके पढ़ेंगे, और उसके बाद वाक्य 14 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। चौथा वाक्य और उसके बाद 14वां वाक्य। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि है मूसा, है मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा है? 14वां वाक्य पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कोई तो कहिए आमीन, कोई तो कहिए आमीन। आज मैं भी आपको उसी नाम के बारे में बताने के लिए यहां पे आया हूं। आप अपनी जगहों पे बैठ सकते हैं। प्रभु आपको उसके द्वारा आशीषित। आमीन। हम पिछले हफ्ते में सीखे कि किस प्रकार से एक्सोडस 3 निर्गमन 3 में खुदा ने किस प्रकार से मूसा को चुना, मूसा से बात करने लगा। झाड़ियों में परमेश्वर आया, आग में परमेश्वर आया और परमेश्वर उससे बातचीत करने लगा। मूसा क्यूरियस था। मूसा जल्दी से परमेश्वर के पास गया, उस झाड़ी के पास गया और झाड़ी के पास जाकर ढूंढने लगा कि आखिरकार ये आग क्या है, ये व्यक्ति कौन है, ये आवाज क्या है, आखिरकार हो क्या रहा है। आज आप यहां पे आए हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। प्रभु खोजियों से बात करने वाला परमेश्वर है, जबरदस्ती बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर आज आप खोजी बनकर सुनेंगे तो खुदावंद यहोवा आपसे बात करने के लिए तैयार है। अगर आप कुछ लेने के लिए आए हैं तो खुदा आज आपको खाली नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज आप कुछ सुनने के लिए आए तो खुदा आपको क्या नहीं करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। गॉड इज वेटिंग टू फाइंड सीकर्स। उनको प्रभु इंतजार कर रहा है जो खोजी है,
जक्कई के घर गया क्योंकि वो खोजी था। अंधे को ठीक किया क्योंकि वो खोजी था। 12 साल पीड़ित औरत को चंगा किया क्योंकि वो खोजी थी। आज आप भी खोजी बनकर यहां पे आए हैं तो खुदा आज आपको यहां से खाली नहीं छोड़ेगा। खोजियों को चुनकर उन्हें चंगा, उन्हें आशीषित और उनके पास आने वाला परमेश्वर। निकोडिमस खोजी था, इसी के लिए परमेश्वर रात को उससे मिलने के लिए गए। आप खोजी है, खुदा आज आपको खाली नहीं छोड़ेगा। वो आएगा आज आपसे बात करने के लिए। मूसा खोजी था, खुदा बात करने के लिए आ गया। आप अगर आज खोजी है तो खुदा आज जहां आप बैठे हैं वहीं पे उतरकर पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए तैयार है। आर यू रेडी टू लिसन टू हिम? क्या आपके अंदर एक खोज है कि मैं तुझे ढूंढता हूं? When you are ready to listen to God, जब आप तैयार है परमेश्वर से सुनने के लिए, I want to know who God is। आपको पता है एक आदमी जितना पवित्र आत्मा में मैच्योर होता है, जब हम छोटे क्रिश्चियन होते हैं ना, नए क्रिश्चियन आते हैं तो हम क्यों आते पता है? क्योंकि हमें एक चंगाई चाहिए, हमें एक छुटकारा चाहिए, हमें बिजनेस में एक चीज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि अभी हम एक मैच्योर क्रिश्चियन बने नहीं है। लेकिन जब आप एक मैच्योर क्रिश्चियन बन जाते हैं फिर आप इन सारी चीजों को छोड़ देते। आपके विषय कुछ नहीं होते। फिर आपका विषय क्या होता है बताए? आपका होता है विषय, मुझे प्रभु के और करीब जाना है, मुझे प्रभु को और जानना है, मुझे स्वर्ग राज्य के बारे में जानना है। हालेलुया। खोजी व्यक्ति खोजते खोजते सामानों के जगह सामान को देने वाले प्रभु को खोजने लग जाएगा। हालेलुया, आमीन। वो बाहर नहीं रहेगा, वो खोजते खोजते अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है जानते हैं? उसका लक्ष्य प्रभु यीशु हो जाएगा, उसका लक्ष्य प्रभु यहोवा हो जाएगा, उसका लक्ष्य पवित्र आत्मा हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है आज मुझे कोई वचन सुन रहा है और शायद आप यहां पे इसके लिए आए होंगे क्योंकि आपको लगा होगा आज एक गवाही मिलेगी। आज सुबह मैं कई लोगों को देखा, मुझे पता है प्रभु ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए, और जब मैं भीड़ को देखता हूं मैं आशीषित होता हूं, आनंदित होता हूं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, क्या ये कई वो तो नहीं जिनका लक्ष्य सिर्फ एक नौकरी हो या एक छुटकारा हो या एक चंगाई हो, और ये सब प्रभु यीशु दे सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरी प्रार्थना तहे दिल से यही है कि आपके अस्तित्व बदल जाए। हालेलुया। आपका सोच विचार बदल जाए और मूसा के समान एक दिन आप सामान के खोजी नहीं लेकिन इस आग के खोजी हो जो उस दिन उतरा था। आमीन। वो आग, वो खुदा का खोजी तो बन जाए। सीकर ऑफ गॉड, सीकर ऑफ गॉड, यशाया सीकर ऑफ गॉड, खुदा के खोजी। इसी के लिए वो गाना इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता वो आपके हृदय को छूता है कि नहीं, पर एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई सिंग दोस लाइन्स, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र राइट। झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र। आपको पता है मुझे आईसीएम वर्शिप, मुझे पर्सनली आईसीएम का वर्शिप क्यों पसंद आता है? क्योंकि एक टाइम बाद जब ये टीम आत्मा में चली जाती है ना, फिर इनके पास शब्द नहीं होते। ये फिर ऐसे कभी कभी जब आप अनॉइंटिंग ऑयल के सर्विस में आएंगे, कुछ कुछ सर्विसेज में हमारी वर्शिप टीम एक अलग लेवल पे चली जाती है जहां पे फिर शब्दों की जरूरत नहीं है। बस ऐसा लगता है मानो जैसे आराधना रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया, बस वो चलती रहे। जिस दिन खुदा को तू जान जाएगा उस दिन शब्द की जरूरत नहीं है, एहसास काफी है। मेरे परमेश्वर का एहसास काफी है। वही तो लिखा ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाऊं, मैं गीतों को नहीं गाऊंगा, तेरा एहसास मेरे साथ है। सिंहासन के सामने जब आप आ जाओगे ना, शब्द काम नहीं करेंगे। वो लिखने वाले ने सही लिखा, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, पवित्र पवित्र झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, पवित्र पवित्र याहुवे राफा,
सिंहासन पे शब्द नहीं बचे। झूठा सिंहासन पे शब्द नहीं बचे। 40 साल उसने खोजा। कितने साल खोजा? कितने साल खोजा? अब मूसा को धन नहीं चाहिए, मूसा को कपड़े नहीं चाहिए, मूसा को सामान नहीं चाहिए, मूसा को कोई चाहिए था जिसके लिए वो बना है। सी आपका लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगा जिस दिन आप खुदा को एक बार देख लोगे। आपका डेस्टिनी बदल जाएगा जिस दिन आप खुदा को एक बार देख लोगे। वो परे नहीं है आपसे, वो आज भी उतरता है, आज भी आता है, आज भी महसूस दिलाता है कि वो है। He is still there, still there। पर खुदा को देख रहा है, कोई है मेरा खोजी। अगर आप खोजी है तो आपके बेड के सामने वो उतरेगा। आप खोजी है, आप कमरे में अकेले वो उतरेगा। आप खोजी है, ये पूरा क्राउड एक तरफ, आप अकेले में एक जगह खड़े होके शायद हाथ उठा के दुआ कर रहे होंगे, आंसू गिर रहे होंगे, और खुदा बगल में आके आपसे बात करेगा। आप उस महसूस को आप किसी को नहीं समझा पाओगे जो खुदा आपके लिए कर सकता है। लाइफ चेंजेस व्हेन यू मीट गॉड। जीवन बदल जाता है जब हम परमेश्वर से एक बार मिल लेते हैं। ये पूरा हफ्ता मेरा यही प्रार्थना है। इस महीने, मार्च का महीना, going to be very glorious, डिवाइन मूवमेंट है ये महीना। हालेलुया। आप अलौकिक तरीके से कदम रखोगे और अलौकिक तरीके से आपके लिए गति चेंज हो जाएगी। अलौकिक तरीके से आपके लिए रास्ते बदल जाएंगे। अलौकिक तरीके से आपके लिए कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके लिए नहीं क्योंकि आपके गति में कुछ फर्क है, आपके पैरों में कुछ फर्क है, आपके हाथों में कुछ फर्क है, लेकिन इसके लिए क्योंकि रात को दिन की शुरुआत होने से पहले तो खुदा के पास गया और तूने कहा, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे, पवित्र पवित्र प्रभु। तो अगले सुबह वो तेरे गति को चेंज कर देगा। अगले सुबह तुझे फेवर दिखेगा। अगले सुबह तू वही बंदा पर सब चीज बदल गया। तू वही बहन पर सब चीज बदल गया। तुझे समझ नहीं आएगा यहाँ क्यों खुल रहा है, वहां क्यों खुल रहा है, यहाँ क्यों खुल रहा है। क्योंकि कोई तेरे साथ है। जब पहले नहीं था वो तेरे साथ है। सीकर ऑफ गॉड। प्रभु के खोजी बन जाओ, प्रभु के खोजी बन जाओ। कई कई जगह में प्रभु के खोजी बनने के लिए लोगों को पहाड़ जाना पड़ता है, तो समुंदर जाना पड़ता है, या परिवार को छोड़ना पड़ता है। प्रियो, हमारे केस में किसी को छोड़ने की जरूरत, वो तेरे कमरे में उतर कर आए, तो आज की आराधना में उतर कर आ जाएगा। किचन में काम करने वाली एक बहन के लिए उतर कर आ जाएगा। ऑफिस जाके काम करने वाले एक भाई के लिए उतर कर आ जाएगा। You don't have to do anything। आपको अपने आप को काटने की जरूरत नहीं है, आपको लंबे बाल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बोरी उठाकर पहनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ढूंढने वाला बाहर से ना ढूंढे, ढूंढने वाला अंदर से ढूंढे। उतर कर आएगा, उतर कर आएगा। सवाल है, क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं? डू यू नो हिम? क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं? कईयों से जब मैं मिलता हूं, मैं उनसे सवाल पूछा, डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हो? डू यू नो योर गॉड? जब मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं तो मेरे मां वायरल फीवर होगा, तुम सा हो। हालेलुया। कहने का मतलब, wherever, अगर आपको एक फास्टिंग प्रेयर दिख रहा है, आपको लग रहा है ब्लेस्ड है, अरे देखो, जाओ भाई। ऐसे में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बगल में हो रहा है, जाओ, अटेंड करो, बैठो। खुदा को ढूंढने जा रहे हो, पादरी को सुनने ढूंढना जा रहे हो, इतना दिल पे क्या लेने की जरूरत है। हालेलुया। कहीं अच्छी शिक्षा मिल रही है, सुन लो। कहीं से अच्छा आराधना हो रहा है, वो गाना सुन लो, क्या पता आशीषित कर दे। ये गाना हमारा थोड़ी ना। झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे, है ना? तो हमें क्या प्रॉब्लम है?
हालेलुया, देयर इज नो प्रॉब्लम। जहां पे जो मिले और अगर वो अच्छा है, खरा है, ले लो। दैट इज हाउ, बिकॉज यू आर अ सीकर ऑफ गॉड। हालेलुया, आप प्रभु के खोजी हो। खोजी वाले इतना दिल पे नहीं सोचते। खोजी वालों का पर्पस चर्च का नाम नहीं है, खोजी वालों का पर्पस खुदा का नाम है। हालेलुया। मैं आपको एक झटका दूं, जब आप स्वर्ग जाओगे, दिल्ली के कई और चर्च वाले भी वहां होंगे। अभी से बना लो, ना वहां दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। हालेलुया, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। कोई पादरी जो तुम्हें पसंद नहीं है, अभी से दिक्कत हटा लो, वो भी वहीं मिलेंगे। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे खुदा के खोजी बनो, इंसान के नहीं। इंसान हिलाना नहीं चाहिए हमें। किसके खोजी बनो? एटीट्यूड खुदा का होना चाहिए। वो गया, उसने ढूंढा, उसको कौन मिला? परमेश्वर मिला। हालेलुया। आप ढूंढोगे, आपको कौन मिलेगा? आप आज ढूंढोगे, आपको क्या मिलेगा? खुदा। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उसके सामने प्रकट कर दी। और इसमें कई सारी चीजें हैं। इंग्लिश बाइबल में एक जगह पे लिखा है दी एंजल ऑफ द लॉर्ड। उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है मलाक याहुवे। मलाक याहुवे, मलाक याहुवे, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर नहीं था, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था। इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, क्योंकि खुद यहूदी परंपरा में ये क्लियर कर देते हैं कि ये एक्चुअल में कोई भी स्वर्गदूत नहीं था, ये स्वयं परमेश्वर ही था। गॉड अपीयर्ड। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्गदूत नहीं भेजूंगा, 40 साल खोजी करने वाले एक आदमी के लिए मैं स्वयं क्या करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब्राहम के समय के बाद अगर खुदा, याकूब के समय के बाद अगर खुदा किसी के पास डायरेक्टली मिलने गया तो वो मूसा था, क्योंकि वो खोजी था, वो खोजी था। प्रभु ने उसे झाड़ी के पास बुलाया, प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, प्रभु ने कई सारी चीजें बोली, वहां तक मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज प्रभु ने उसे बोला, अपने चप्पल उतार दे। ये चप्पल कंट्रोवर्सी भी बड़ा खतरनाक कंट्रोवर्सी है। कई लोगों का मेरे से क्वेश्चन रहता है, पास्टर चप्पल चाहिए नहीं पहनना चाहिए। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। एंशिएंट नियर ईस्ट में, देखिए हर चीज कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। थियोलॉजियंस एंशिएंट नियर ईस्ट में बताते हैं चप्पल उतारने का मतलब क्या है। 3 मतलब है चप्पल उतारने का। पहला, सरेंडर ऑफ ओनरशिप। सेकंड, रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी। थर्ड, कवेनेंट ह्यूमिलिटी। ये उन लोगों के लिए जो लिखते हैं। हालेलुया, आमीन। तो पहला है, आप कह रहे हैं कि जब आप चप्पल उतारते हैं, आप किसी से मिलते हैं, और ये प्रभु के बारे में मैं नहीं बोल रहा, आप नॉर्मल भी किसी से मिलने जाओ, जब आप अपना चप्पल उतारते हो तो आप उसके सामने पता है क्या कह रहे हो? कह रहे हो कि मैं अपने आप को पूरी तरह तुम्हारे सामने क्या कर देता हूं? सरेंडर करता हूं। आज से आपका हक है मेरे ऊपर, आप मेरे क्या बन गए? मालिक बन गए। दूसरा, रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब मैं आपका अधिकार मानता हूं, मैं आपका अधिकार मानता हूं। तीसरा, हम कह रहे हैं नम्र होकर उस व्यक्ति के वाचा के साथ हम क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर के लिए हम जुड़ रहे हैं। तो चप्पल उतारने का मतलब, जब प्रभु ने कहा अपने चप्पल उतार दे, तो मूसा को समझ आ गया था इसका मतलब क्या है। मूसा को समझ आ गया था कि आज से मेरा मालिकाना कौन है? ये वाला व्यक्ति है। अभी तक नाम नहीं पता, फिर कौन है? मेरे ऊपर अधिकार किसका है? इस व्यक्ति का है। और मैं नम्र होकर इसके साथ क्या करने जा रहा हूं? मैं वाचा करने जा रहा हूं। पवित्रता मिट्टी में नहीं थी, पवित्रता उपस्थिति में थी। मैं फिर से समझा देता हूं, पवित्रता मिट्टी में नहीं थी, पवित्रता उपस्थिति में थी। हालेलुया। आप उपस्थिति को ऑनर करना ज्यादा जरूरी है, मिट्टी को नहीं। ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये समझने के लिए, है ना। हम जगह को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उपस्थिति को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये चर्च है, राइट। अब आप चप्पल उतार के आ गए, लेकिन बगल वाले के साथ खुशबूस कर रहे,
बढ़िया है चप्पल पहन के ही आना अगली बार, कम से कम खुसफुस करने की जगह ये टाइल के ठंडे पैर, आर्थराइटिस तो नहीं होगा, क्योंकि खुसफुस करने के बाद चंगाई तो तुम्हें मिलने से रही। तुमने चप्पल उतार दी, लेकिन चर्च में आके प्रभु भोज के दिन उसको देखकर मुंह फैला लिया। इधर की बात नहीं कर रहा मैं, इधर ऐसा कोई नहीं है, सब बड़े जबरदस्त लोग हैं, लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है। समझिए, जगह की प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता किसकी है आपको बताएं? उपस्थिति की। चलो मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं, मुझे वो चिप्स का पैकेट जरा देना, मैं दिखाता हूं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप तो जबरदस्त लोग हो। कई लोग चर्च में आते ऐसे पैकेट्स ले आते अपने बच्चों के लिए, क्रैक्स। अब लोग क्या करते हैं, इसे अपने बच्चों को खिला देते हैं। मुझे दिक्कत भी नहीं है, आपके बच्चे खिलाना चाहिए, छोटे बच्चों को केयर करना बहुत जरूरी है। अब वैसे तो बड़ी चप्पल उतार के आए थे, लेकिन जाते वक्त ये वही छोड़कर यहां पे लोग हैं जो डायपर छोड़ के चले जाते हैं। यहां पे आप जिस अशर्स को देख रहे हो, इनमें से कुछ बहनें हैं। यहां पे लोग हैं जो टॉयलेट में अंदर घुसते हैं, बाहर निकलने से पहले भूल जाते कि पानी भी डालना है। मैंने वहां पे लिखने वाला था, तुम्हारी अम्मा और अब्बू नहीं आ रहे साफ करने के लिए, वापस जाकर थोड़ा फ्लश भी दबा दिया करो। ये जो अशर्स बैठे हुए जो सेवा कर रहे हैं, ये मुझसे कोई पैसे नहीं ले रहे और इस कलीसिया से 50 पैसे नहीं दे रहे। इनफैक्ट बोने के नाम पे आप में से कई ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर कर बो रहे हैं, लेकिन वो तब भी जाकर क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि उन्हें पता है आमेन, जमीन का वैल्यू नहीं, उपस्थिति का वैल्यू है। और कई चर्चों में आज यही होता है, कई लोग यही स्ट्रगल करते कि बगल में डाल दिया, जो हो कोई साफ कर लेगा, कब डाल दिया। समझिए, जगह से महत्व है उपस्थिति का। जब आप उपस्थिति का महत्व देंगे, उपस्थिति आपको महत्व देगा। अगर आप उपस्थिति को महत्व नहीं देंगे, उपस्थिति आपको जिंदगी में महत्व नहीं देगा। आपके बाइबल अगर मिट्टी से बने हुए हैं, मतलब मिट्टी से बने हुए का मतलब किसी किसी के घर में जाओ तो बाइबल के ऊपर से उफ, कई लोगों के बाइबल अभी उठने वाले, फिर से कहता हूं, कई लोगों के बाइबल अभी उठने वाले। पूछो पास्टर कब? अगले महीने 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, गुड फ्राइडे, कई के बाइबल निकलेंगे। कई लोगों को 5 तारीख को अचानक याद आएगा, बाप रे मेरा परमेश्वर जिंदा हो गया, चलो 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 आज जाएंगे हम। बाकी पूरे साल इन्हें याद नहीं रहता। हालेलुया, वो सिर्फ उस दिन नहीं, वो पिछले 2000 साल से जिंदा है। कितनों को समझ आया? चप्पल पे इतनी कंट्रोवर्सी देखिए। मैं नहीं पहनता, मैं जब झारखंड गया तो मुझे चप्पल पसंद नहीं है, मैं स्लिप करता हूं या मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, या आप बोल सकते कि मैं कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने हटा दिया। तो कईयों ने लिखा, अरे असली पादरी ऐसा होता है, चप्पल छोड़ के गया। दूसरे वाले चप्पल पहन के गए। अरे भैया मैं क्या बोलूं आपको, अरे आप कठिनाई में हो, कपड़े पहने हैं आपने, जूते पहने हैं, खुदा तब भी आपके साथ है। उपस्थिति का आदर और सम्मान करना शुरू करो। हालेलुया, ये फालतू की चीजों में कहां फंसे पड़ गए हो आप? हर जगह का एक कल्चर है। हम नॉर्थ इंडिया में इधर का एक कल्चर है, हम वेस्ट में जाएंगे वहां का एक कल्चर है, हम साउथ में जाएंगे वहां का एक कल्चर है। हर जगह पे हमने इतना दिक्कत कर दिया। कई बोलते हैं व्हाइट पहनो तो ही स्वर्ग जाओगे। मेरा रंग ही काला है तो मैं स्वर्ग ही नहीं जाऊंगा। तुम्हारा तो पता नहीं, मेरा तो पक्का है, 100% जाऊंगा मैं। तुम अपनी थियोलॉजी बना रहे हो और अपना ही टंटा लगाए बैठे हो। कहीं इस चक्कर में पता चले फाटक तक ना पहुंच पाओ। हटाओ ये
बकवास चीजें और असलियत में आओ। तेरे बंद कमरे के अंदर दिखने वाली तेरी धार्मिकता, उससे प्रसन्न होता है मेरा परमेश्वर, वो नहीं जो रंगों में और जूतों में दिखा कर रखा हुआ है। एक आध दो चीजें हमें क्या मिल गई, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा लिया, उसका मतलब नहीं समझना। मूसा ने कहा, मूसा को कहा चप्पल उतार दे, ये पवित्र स्थान है। क्यों? क्योंकि मेरी उपस्थिति है। ये सिर्फ मूसा ने नहीं किया। यहोशुआ की किताब 5वें अध्याय 13वें वाक्य में आज सुबह मैंने कहा, जब प्रभु हालेलुया जैसे मूसा से मिलने के लिए यहोवा आया, वैसे ही कौन मिलने आया पता? जोशुआ से। जोशुआ से मिलने के लिए भी एक मनुष्य आया। दुनिया बोलती है वो कौन है? वो स्वर्गदूत है। आज मैंने लोगों को कहा वो स्वर्गदूत नहीं था। बाइबल कहती है जब वो आया उसने इस प्रकार से कहा, मैं तुझे बताता हूं मैं कौन है, मैं प्रभु हूं। उसने कहा जल्दी से अपने चप्पलों को उतार। मूसा तो जोशुआ तुरंत चप्पल हटाया, तुरंत दंडवत हो गया। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों के सामने दंडवत और स्वर्गदूतों के सामने उनकी आराधना नहीं होती। कहने का मतलब अगर 3रे अध्याय निर्गमन में अगर यहोवा उतरा, तो जोशुआ 5वें अध्याय में उतरने वाला यहोवा का इकलौता पुत्र जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह था, जो उतर गया उस दिन। उपस्थिति का ऑनर, उपस्थिति का ऑनर। वो उपस्थिति आपके घर में हो सकता है, वो उपस्थिति आपका घर बन सकता है। जब एक पति पत्नी को माफ किया, पति पत्नी लड़ते नहीं है। आपको पता है क्यों नहीं लड़ते? कुछ गाली गलौज क्यों नहीं बकते? क्योंकि उन्हें पता है उनका घर प्रभु का घर है। किसी किसी घरों में आप जाओगे, उन घरों में आपको बिल्कुल फालतू बातें नहीं मिलेंगी। आपको पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसका घर है। तो आप क्या करोगे? हर दिन चप्पल उतार कर ही घूमोगे घर में? नहीं चर्च, गॉड इज सीइंग आवर सीक्रेट लाइफ्स। वो देखता है हमारा लाइफ कैसा है। अब इसका ये मतलब नहीं जो चप्पल उतारते हैं वो अब सबसे चप्पल पहन के घूमे, नहीं। मेरा पर्पस बिल्कुल वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आप समझे उपस्थिति का महत्व क्या है। परमेश्वर ने कहा जो उतारना है वो उतार कर आओ। हालेलुया। जो हटाना है वो हटा कर आ, क्योंकि आज से मालिकाना का हक मेरा होगा तेरे ऊपर। प्रभु आज आपको और मुझे क्या कह रहा है? जो उतारना है उतार कर आ, और जो हटाना है उसे हटा कर आ, क्योंकि आज की रात से मालिकाना का हक मेरा होने जा रहा है तेरे ऊपर। What you need to remove, you remove. What you need to take off, you take off. Because I am going to have 100% authority over your life. मेरा हक होने जा रहा है तेरे जीवन के ऊपर। उसने चप्पल उतारा, उसने परमेश्वर से बात किया, और फिर सारी बात करने के बाद आपको पता उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से बोला जब मैं जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। मैंने सोचा मैं आपको सब कुछ ही आज बता दूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ मिले ही ना। इतना खाना दे दूं कि आप घर जाकर खुद ही बैठ जाओ ढूंढने में। मैं भी बैठ गया ढूंढने में, इतना ढूंढ निकाला। प्रभु ने उससे पूछा नाम जानना चाहता है? उन्होंने बोला रेडी है। प्रभु ने कहा मेरा नाम है आई एम दैट आई एम, आई एम दैट आई एम। उसका वर्ड एहे अशर एहे, आई एम दैट आई एम। अब याद रखिए, आप में से कितने लोग स्कूल गए हैं? ओके, आपने जिंदगी में कभी नाउन और वर्ब पढ़ा है? नाउन और वर्ब पढ़ा है? नाउन का मतलब होता है एक चीज, वो चीज आप देख सकते हो, वो चीज का नाम है, वो एक चीज है, राइट? पर्टिकुलर थिंग। पढ़ा है किसी ने? आपको समझ आया? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। नाउन है ना, कितना मुश्किल है अब आपको सिखाना, है ना? नाउन है ना, आपका नाम एक नाउन है, आप एक नाउन हो, एक अस्तित्व है, एक चीज है नाउन। लेकिन जब प्रभु नाम बता रहा था तो प्रभु नाउन नहीं बोल रहा था। प्रभु क्या दे रहा था आपको पता है? प्रभु वर्ब बोल रहा था, वर्ब। प्रभु ये नहीं बोल रहा था कि मैं कौन हूं,
प्रभु ये बोल रहा था मैं क्या कर सकता हूं। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है ये समझना, मेरे को खुद इतना टाइम लग गया था। अगर आपको जल्दी समझ आ रहा है इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। फिर से कोशिश करते हैं। प्रभु ये नहीं बता रहा था कि मैं कौन हूं, प्रभु ये बता रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं। आज प्रभु आपको ये नहीं बता रहा वो कौन है, प्रभु आज आपको ये कह रहा है सुन मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि आज आप यहां पे कुछ चीजों को लेकर आए हैं जो असंभव है, तो खुदा ये नहीं बता रहा वो कौन है, पर खुदा ये आपको बता रहा है कि वो क्या तेरे लिए कर सकता है। तो इसी के लिए जब हमने गाया हुए राफा एलोहीम शदाई रे अदोनाई स्वागत है यहाँ। कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? ओके, फिर से कोशिश कर। प्रभु ये नहीं बता रहा प्रभु कौन है, प्रभु ये बता रहा है कि वो क्या कर सकता है। नाम याहुवे, ये कोर नेम है याहुवे, मैं हूं सो हूं, ये एक वर्ब है। कौन है याहुवे? याहुवे राफा, पहला प्रभु कौन है? राफा। कहने का मतलब चंगाई देने वाला परमेश्वर। वो क्या कर सकता है? तेरे रोगों को आज क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है, राइट? याहुवे। तो आप कह रहे राफा, फिर आप कह रहे एलोहीम। एलोहीम, एलोहीम का मतलब क्या है? कुछ नहीं में से बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर। तो आपके पास एक असंभव विषय, खुदा कहता है मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, कुछ नहीं में से बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर याहुवे। कौन है याहुवे? राफा। कौन है याहुवे? एलोहीम। और कौन है? शदाई रे। कौन है? बोले कौन है? ईरे। कौन है? ईरे कौन है? आपके पास घटी है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। खुदा कहता है वो सब कुछ पूरा करने वाला, तेरे हाथों को आशीषित करने वाला, तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला। तो कोई आपसे पूछे आपका परमेश्वर कौन है, उसे बोला समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन बताता हूं वो तेरे लिए कर क्या सकता है। याहुवे एलोहीम रुक जाओ। प्रभु कहता है वो कौन है? बोली आडोनाई। बोली आडोनाई। वो कहता मैं एक हूं। मैं कौन हूं? मैं एक हूं। कोई तो बोले मैं एक हूं। खुदा कहता मेरे दो स्वभाव नहीं है, मैं एक हूं। मेरे दो कैरेक्टर नहीं है, मैं एक हूं। मैं जो बोल दूं वो होगा, मैं जो कह दूं वो होगा, मैंने जो कह डाला वो होगा। किसी को समझ आया कौन है परमेश्वर? नहीं पता मुझे परमेश्वर कौन है, मुझे नहीं पता परमेश्वर कौन है। मैंने नहीं देखा यहोवा को, मैं नहीं जानता परमेश्वर कौन है, लेकिन मैं ये जानता हूं क्या कर सकता है। मैं जानता हूं वो कौन कर सकता है। याहुवे। कौन है वो? और कौन है? और कौन? और स्वागत है यहाँ। अब आप सोचेंगे पास्टर आपने मिस कर दिया, आपने आडोनाई बता दिया, आपने राफा बता दिया, आपने ईरे बता दिया, पर आपने शदाई नहीं बताया, क्योंकि बढ़िया वाला आखिरी के लिए लगते हैं। शदाई तेरे मांगने से ज्यादा, तेरे सोचने से बढ़कर, तू जो आज यहां सोच कर आया है उससे बेहतर रखने वाला, उससे बड़ा रखने वाला, उससे माइटी करने वाला, उससे आशीषित करने वाला। तो आप आए होंगे एक लिस्ट लेकर कि ये मेरा विषय है, और खुदा कहता है स्वर्गदूत को जो उसने लिखा तो और उसको बढ़ा कर दे दे, उसके मांगने और सोचने से बढ़कर। तो मुझे नहीं
नहीं पता परमेश्वर कौन है, पर मैं ये जानता हूं वो क्या कर सकता है। कितने लोगों को समझ आ गया? और मैंने तो सिर्फ 5 नाम समझाए हैं, उसके तो 100 से अधिक नाम हैं। अभी तो ईलोई नहीं समझाया, अभी तो यीशु का नाम नहीं समझाया, अभी तो इतने नाम बाकी रह गए हैं। जिस दिन सारे नाम जान जाओगे, उस दिन खुदा क्या कर सकता है ये भी जान जाओगे। समझ आ रहा है तो आमीन बोलिए चर्च। थोड़ा सा और सीखोगे वो फिर बैठ जाओ। कोई तो बोलो थैंक यू पास्टर। आप तो बोलोगे नहीं, मैंने बुलवा लिया, क्योंकि इतने साल खुदा को जानते थे और आपको ये नहीं पता था। हालेलुया, सही बोला ना। I don't know who God is, I doesn't know, मुझे नहीं पता। वो मेरा एक रील है जो I think 20 मिलियन 30 मिलियन गया, जहां पे मैंने कहा देखो क्या यहाँ पे कोई मूर्ति है ना, और भयंकर अलग अलग रिलीजन के लोगों ने उसे उठाकर डाला हुआ है। मेरे हिसाब से वो 200 मिलियन 300 मिलियन रीच उसका गया होगा। हालेलुया। सच में मैं नहीं जानता यहोवा दिखने में कैसे, लंबे बाल है या ना है, मैं नहीं जानता। यस, मैं इतना जरूर जानता हूं उसका मनुष्य रूप प्रभु यीशु मसीह दिखने में थोड़ा बहुत कैसा दिखता है, मैं बाइबल से थोड़ा बहुत, मखमली बाल है मैं जानता हूं, ज्वालामुखी जैसे आंख है मैं जानता हूं। हालेलुया, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है। हालेलुया। लेकिन पिता जिसने अपने असली नाम को प्रकट किया, वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं दिखने में कैसा, मैं कौन हूं, मैं पर तुम्हें बता सकता हूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। हालेलुया। और यही तो हुआ अगले मूसा के 10 प्रलय में, प्रभु ने दिखा दिया वो क्या क्या कर सकता है। मन्ना को देते हुए उसने बता दिया वो क्या कर सकता है। हालेलुया। 40 साल उनको बचा के रखा, प्रभु ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। लाल समुद्र पार कर कर दिखा दिया वो क्या कर सकता है। पानी को लाल कर दिया, दिखा दिया वो क्या कर सकता है। सूरज को अंधकार में बदल दिया, वो कर दिखा दिया वो क्या कर सकता है। द पावरफुल गॉड, प्रभु ने दिखा है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अब जो वर्ड एहे है, एहे, ये वर्ड आता है रूट वर्ड हया। कोई तो बोलिए हया, ठीक है। अब एहे वर्ड आता है रूट वर्ड हया। इट इज एट द पॉइंट, द न्यू पॉइंट्स दैट आई गिव यू। एहे आता है रूट वर्ड हया, पहला पॉइंट है रूट वर्ड, राइट। अब ये भी गहरा है, ये भी गहरा है। फिक्र मत करो, आपको लगेगा मैंने ये प्रचार कर दिया और अगली बार पास्टर के पास और कुछ प्रचार करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस नाम में इतनी गहराई है कि हमारे बाल पक जाएंगे और हम 4 बार कब्र में जाके जिंदा हो जाए, तब भी खुदा का वचन में इतना है कि वो खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया, राइट। अब सुनो, एहे वर्ड आप सीखने के लिए तैयार हो ना? आपको दिक्कत तो नहीं है घर जाने की जल्दी या ऐसा कुछ? तो बिल्कुल, बहुत बड़ी वही लोग है, याद रखना। तो एहे रूट वर्ड हया से आया। अब हया वर्ड का मतलब बड़ा जबरदस्त है। प्रभु ये नहीं कह रहा, अब कितने लोगों ने स्कूल में टेंस सीखा है? टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या है? काल, राइट। काल सीखा है आपने? पास्ट, हाँ, मैंने इंग्लिश में सीखा है थोड़ा। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में कैसे है? भूत, वर्तमान, बोला वाला भूत नहीं, भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य का काल। इतना समझ आया किसी को? भूतकाल कल, वर्तमान आज, भविष्य कल। कितने लोगों को समझ आया? कल का भूल जाओ, आज में खुश रहो, कल के लिए आनंदित रहो। किसी को समझ आया? कल तक ठंड थी, आज गर्मी है। कल प्रभु अपनी छाया देगा आईसीएम के ऊपर, राइट। आज रेंट पे है, कल को खुद का चर्च मिलेगा। समझ आया? होगा, यस। अब मैंने आपको सिखा दिया, नाउन नहीं है, वर्ब है। समझ आया? आप मेरे साथ है ना? अगर थोड़े लोग होते ना तो मैं आपके पास जाकर आपको हिला के बोलता हूँ। इतने सारे लोग हैं तो मेरे को दिक्कत। ये साइड वाले मेरे साथ है ना? देखो, स्कूल में पढ़ लेते तो मुझे दिक्कत नहीं होती, ठीक है, पर आप वहां पढ़े नहीं है।
इसके लिए पास्टर को दिक्कत हो रहा है। तो वर्ब है। अब वर्ब आपको समझना है तो टेंस, काल समझना जरूरी है। अब प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं आज में हूं, प्रभु ये नहीं कह रहा कि प्रभु प्रेजेंट टेंस में बात नहीं कर रहा, ओह, ना ही पास्ट टेंस में कर रहा है और ना ही फ्यूचर टेंस में कर रहा है। ओह, आपने कहा पास्टर सिखाए तो आपने तीन ही थे। मैं कह रहा हूं ना वो भूतकाल में बात कर रहा है, ना वो वर्तमान काल में बात कर रहा है और ना ही वो भविष्य काल में बात कर रहा है। जब ये तीन ही नहीं तो फिर कौन सा काल है भाई? इंग्लिश में, इसका हिंदी नहीं आता। गॉड इज टॉकिंग इन इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस। प्रभु कह क्या रहा है? प्रभु कह रहा है ना मैं कल में हूं, ना मैं आज में हूं और ना ही मैं आने वाले कल में हूं। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है आमेन, फ्यूचर में कुछ होगा तो भी मैं संभाल लूंगा, अभी कुछ होगा तो भी मैं संभाल लूंगा, और अगर कुछ चलता रहे उसे भी मैं संभाल लूंगा। प्रभु कहता है एक समय के सीमा में तुम मुझे बांध कर नहीं रख सकते। मैं समय में नहीं, समय मुझ में काम करता है। मैं तेरे कल को बदल सकता हूं आज, और मैं तेरे आज को बदल सकता हूं कल। Thank you, Jesus. गॉड इज सेइंग कि तुम मुझे टाइम के फ्रेम में नहीं बांध के रख सकते। मैं 80 साल के इंसान को उठाकर उपयोग कर सकता हूं और 100 साल के मर्द को आमीन बाप बना सकता हूं। समय का अस्तित्व परमेश्वर के अंदर है ही नहीं, है ही नहीं। तो प्रभु कह रहे टाइम में भी तुम उसे क्या नहीं कर सकते। जैसे हम कह रहे खुदा 21 हफ्ते रह गए हैं, 15 करोड़ 41 लाख रुपए हमें और देने हैं। प्रभु कह रहा हाँ, हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है। प्रभु कहता हाँ, इतने दिन में काम करना है। प्रभु कहता हाँ हाँ, मुझे पता है परमेश्वर वहां ऊपर देखकर क्या कर रहा है। ओह ही स्माइलिंग। वो सबसे ज्यादा आप पे नहीं मुझ पे हंस रहा होगा। ये मेरा लड़का, ये इसको मैं क्या समझाऊं, ये मुझे मैथमेटिक्स सिखा रहा है, ये बार बार भूल जाता है। दुनिया के लिए 5 रोटी 2 मछली 7 लोगों के लिए है, पर जब खुदा आता है 5 रोटी 2 मछली 5000 मर्द और कई हजार औरतें और कई हजार औरतों के लिए है। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? उसे समय में बांधा नहीं जा सकता। सूरज को वो रोक देगा जब मन करे, चांद को बोलेगा तो रुक जा। एक समय तो सूरज को बोला तू रहे, चांद कहता हेलो मुझे दूसरी तरफ आने भाई, क्या है करके चांद को यू वेट देयर। वो पूरा दिन बेचारे वहां रात में ही रहे कि क्यों। हालेलुया, क्या जबरदस्त परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। उनको उसने नाम क्या दे दिया? लोगों ने कहा एक्लिप्स आ गया, एक्लिप्स आ गया, कुछ तो हो गया। कुछ नहीं हुआ है, मेरा परमेश्वर है जो करवा रहा है। हालेलुया। तू लगे रहे साइंस के षड्यंत्र को ढूंढने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। परमेश्वर कहता है मेरे लिए ये चुटकी भर चीज है। अगर मेरा बच्चा पुकारे तो एक रात सूरज को रोक दूं और अगली रात चंद्रमा को रोक दूं। समय की सीमा को बदलने वाला। हमें लगता है समय हमें कंट्रोल करता है। जिस दिन खुदा के पास चले जाओगे 38 साल का बंदा भी एक झटके में उठ जाएगा। हालेलुया। मरा हुआ लाजर 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा। समय की सीमा उसके अंदर नहीं है, नहीं है। तो आप जो समय में फंसे पड़े हो, मेरा उम्र हो गया है, हमारा शादी नहीं हो रहा है, सुखी हो तुम। देखो तुम्हारे बगल वाले को। हालेलुया। अलग ही टेंशन है। मैंने एग्जाम लिखा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अरे क्या टेंशन मत लो। नौकरी में जब जाओगे तो वैसे भी बॉस को कोसना ही है। प्रभु ने कहा ये सब छोड़कर थोड़े दिन वैसे ही आनंदित रहे। कुछ समझ आया कि नहीं आया? अरे सर जिंदगी में अगर खुदा के साथ हो तो मैं सिंपल वर्ड में ऐश करो, ऐश। खुदा सब संभाल लेगा, खुदा सब कुछ कर लेगा। उस पे भरोसा रखो, मेरा परमेश्वर कर लेगा। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता आई विल बी हु आई विल बी। प्रभु कहता आई एम द वन हु कंटिन्यूज टू बी। और फिर प्रभु कहता आई एम बी व्हाट आई विल प्रूव माई सेल्फ टू बी।
3 चीजें मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। प्रभु क्या कह रहा था मूसा को, मुझे नहीं पता मूसा को इतना ज्यादा समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद एक पॉइंट है, आई विल बी हु आई विल बी, आई विल बी हु आई विल बी। मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकता। मुझे पसंद है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी में कुछ भी करो, है ना, है ना। हम लगे पड़े होंगे, हम कहेंगे कि प्रभु ऐसे करना है, इस तरीके से। प्रभु है कौन तू? आई विल बी हु आई विल बी, मेरी चलती है। प्रभु ने कहा मैंने भूखंड को बनाया है, मेरी चलेगी। मुझे अगर मच्छी बीच समुद्र में नहीं देनी तो नहीं दूंगा, और जब मन करेगा किनारे पे ले आऊंगा और 2 बोट भर दूंगा और जाले भर दूंगा। मेरी मर्जी। कुछ लोग कहते हैं ना, ये पता नहीं ये बंदा कैसा है, ये अपनी चलाता है। हमें अपने बाप से मिला है। क्या बोल दिया, हालेलुया। When God is with you, प्रभु कहता है मेरी मर्जी, मैं किसको उठाऊं, किसको बढ़ाऊं, किसको आशीषित करूं, मेरी मर्जी। मैं किसको राजा बनाऊं और किसको प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, मेरी मर्जी। किसी को 13 साल गड्ढे में तो अगले मिनट उठा के आशीषित कर दूं। खुदा कहता है मेरी मर्जी। अगर आज आप यहां पे आए और खुदा यहां पे, और खुदा कहता है मेरी मर्जी, किसी को उठा दिया, आप सवाल पूछेगा, लो मैं भी तो इतने साल से आ रहा हूं। प्रभु कहता मेरी मर्जी। आई विल बी हु आई विल बी। फिर प्रभु कहता आई एम द वन हु कंटिन्यूज टू बी। प्रभु कहता मेरा अस्तित्व कभी नहीं जाएगा, मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही चलता रहूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मैंने जो किया वो कभी क्या नहीं करेगा, नहीं टले। लेकिन ये तीसरा पॉइंट है जो मुझे सबसे सुंदर लगता है, आई विल बी वॉट आई विल प्रूव माई सेल्फ टू बी। आई विल, मैं वही हूंगा जैसे मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा। कहने का मतलब, मान लो प्रभु ने आपको कह दिया कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो सर पूरी कायनात आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। आपका नाम याबेस हो, या आपका नाम शिमोन हो, या आपका नाम जूडस हो, लेकिन खुदा एक बार आकर आपको देखकर बोले मैं तुझे आशीषित करूंगा। तो उस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए खुदा कोई भी हद पार कर सकता है। तो जब मार्च के महीने में आप रिसीव करते हैं कि खुदा आपने कहा मेरे लिए अलौकिक रास्ते खुलेंगे, तो अब खुदा कहता है बोला मैंने है, तो मैं इसे करने के लिए कोई भी हद पार कर लूंगा। हालेलुया। इसी के लिए हम गाते झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं बचे। थोड़ा बहुत किसी को समझ आया जो मैंने कहा तो कहिए, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे। एक और बार का जरा सिंहासन के सामने जाके, झुकता सिंहासन पे शब्द नहीं मुझे। थोड़ा बहुत समझ आया किसी को? प्रभु कहता है जब हमने बोल दिया कि गवाही है, तो ये मैंने नहीं बोला। कल को कोई बोल दे कि बस जरूर लिखा तो गवाही मिलेगी, तो पक्का गवाही मिलेगा। अरे हमने नहीं बोला सर, ये तुमसे बुलवाया गया था, ये तुम्हारे मालिक की करामत है। उसने जो कह दिया वो कर कर रहेगा, उसने बोल दिया तो वो कर कर रहेगा। मैं अब भी जस्ट इस हफ्ते बैंगलोर गया था, मुझे इतना मजा आया। लोग इतने लाइन में खड़े हुए और मैं धड़ 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 खड़ा हुआ, ऐसे दरवाजा खुला। मैं थोड़ा सा अंदर गया, सिक्योरिटी की जगह पे गया, लोग ऐसे लाइन में खड़े हुए परेशान लोग, है ना। मैं गया, मेरे को देख रहे लोग, सीधा गया वहां पे। किसी को समझ आ रहा है? अगर धरती में तेरे इतने मार्क
काम आ रहे हैं। जब खुदा मार्च के महीने में तेरे ऊपर एक मार्क लगा देगा, कई बंद दरवाजे ऑटोमेटिकली बिना पुल किए, बिना पुश किए खुदा आपके लिए वो रास्ता खोल देगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो मार्च के महीने में आपके ऊपर क्या है? मार्क। अब ये मार्क आपको 3 चीजें देगा। पहला फेवर, दूसरा प्रोटेक्शन, पर तीसरा है जो खुदा ने मुझे वर्ड दिया, डिस्टिंक्शन। क्या देगा? बिलीव कर रहे हो ना आप? है ना? डिस्टिंक्शन। हमारे जब हम लोग 10वीं और 11वीं और 12वीं में होते थे उस जमाने में, और वो जमाना इतना दूर नहीं है तो मत सोचना, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे डिस्टिंक्शन बड़ी बात थी। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है 75% से ऊपर। तो लोग बोलते थे मेरे फर्स्ट क्लास आए, मेरे सेकंड क्लास आए, मैं थर्ड क्लास आए। जब बोलते थे ना, ओ भाई ये बंदा, इसका डिस्टिंक्शन आया, इसका मतलब पता है कि बंदा अलग ही है। 75 अलग ही, इसका लेवल ही अलग है। अब तो बहुत ही मुश्किल है। तो 95 भी बच्चों के आते वो उदास ही रहते, कहते 98 का कट ऑफ है ना? पर उस जमाने में डिस्टिंक्शन, राइट, दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द क्राउड, आपको अलग कर देता है क्राउड से पूरी तरह। प्रभु आपको कहता है कि उसने आपके ऊपर एक मार्क दिया है, क्योंकि वो आपको क्राउड से क्या कर देगा? पूरी तरीके से डिस्टिंक्ट कर देगा। कहने का मतलब आपके ऊपर मानो एक अलग ही बल्ब चमक रही है। हालेलुया। आपके ऊपर मानो एक अलग ही भलाई चमक रही है। मानो आपके ऊपर, आपके साथ कोई अलग ही स्वर्गदूत घूम रहा है, और आप जहां जा रहे हो एक अलग डिस्टिंक्शन प्रभु आपके लिए क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। इसी के लिए उस सिस्टर ने बोला, मैं गई और मेरे लिए इतना फेवर मिला। क्यों मिला आपको पता है? वो उनकी काबिलियत नहीं, वो सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं नहीं, या वो उनकी प्रार्थनाएं नहीं। एक सीजन में खुदा कहता है तेरे ऊपर एक मार्क देने जा रहा हूं। अब तू स्ट्रगल नहीं करेगा, अब तेरा स्ट्रगल का सीजन खत्म हो चुका है। कोई तो आमीन कहो। तेरे स्ट्रगल का सीजन फिनिश है। मैं तुझे डिस्टिंक्शन देने जा रहा हूं। तो बिलीव कीजिए प्रिय, वो परमेश्वर जो इतना कुछ कर सकता है, वो मार्च के महीने में मार्च कराकर, मार्क देकर आपको आशीषित और डिस्टिंक्शन दिलाने जा रहा है। भूलोगे तो नहीं? इस पूरे हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, पूरे मार्च, कीप डिक्लेयरिंग दिस अपॉन योर लाइफ। गॉड, आई विल मार्च एंड आई एम मार्क्ड। आई एम मार्क्ड खुदावन। तेरे लहू से आई एम मार्क्ड। बाय योर फेवर आई एम मार्क्ड। बाय योर प्रोटेक्शन आई एम मार्क्ड। आई एम मार्क्ड बाय यू एस। बोलो पास्टर प्लीज 2 मिनट क्यों नहीं लेते आप? ठीक है। झुकता सिंहासन, शब्द नहीं मुझे, तो कहिए झुकता सिंहासन पे, शब्द नहीं मुझे। एक आखिरी बार कहेंगे, झुकता सिंहासन पे, शब्द नहीं मुझे। पवित्र पवित्र प्रभु। बोलिए मार्क, जोर से बोलिए मार्क, बोलिए मार्क, बोलिए मार्क। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आखिरी बार जब आप प्रभु यीशु से मिलोगे तो प्रभु आपको ऐसा मार्क देगा जिससे सबको पता लग जाएगा आप किसके हो? आप परमेश्वर के। ऐसा ही एक व्यक्ति अमेरिका में, ऐसा ही एक व्यक्ति, उसने निर्णय लिया, जब वो पैदा हुआ तो उसकी मदर को, वो एक मिशनरी थी, फिलीपींस कंट्री में वो एक मिशनरी थी, और वो प्रेग्नेंट हुई, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हुआ, उसके या बच्चे में से किसी एक को बचना था, असंभव था। तो इस मदर ने प्रभु को बोला, परमेश्वर, डॉक्टर्स ने कहा या तो अबॉर्ट कर दो, नहीं तो आप मर जाओगे। उसने बोला चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी। आई विल नॉट अबॉर्ट दिस चाइल्ड। उसने उस बच्चे को पैदा किया
और उस बच्चे का नाम उसने तिमोथी दिया, और उसने कहा कि एक दिन इसका विश्वास पूरे दुनिया में आशीष का कारण बनने जा रहा है। ऐसी माओं का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। सालों बाद यह बच्चा अमेरिका के कॉलेज फुटबॉल में एक क्वार्टरबैक बना और प्रभु उसे ब्लेस करना शुरू कर दिया। ये खेलने लगा। जब ये खेलने लगा तो 2009 के उस गेम में फ्लोरिडा में खेलते हुए उसने अपने आंख के नीचे लिखा यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। जब उसने यूहन्ना 3:16 लिख दिया तो उस दिन उसकी टीम जीत गई। जब वो टीम जीत गई तो सब लोग इसको चेक करने लगे कि इस बंदे ने लिखा क्या है, क्योंकि इसके वजह से जीती थी। तो उस दिन दुनिया में इतने सारे लोगों ने एक ही टाइम में गूगल में क्या चेक किया बताए? यूहन्ना 3:16 मार्क। ये इतना वायरल हो गया कि वहां पे कुछ लोग थे जिन्हें मसीह लोग पसंद नहीं थे। उन्होंने नया रूल निकाल दिया कि अब कोई भी अपनी आंखों के नीचे क्या नहीं करेगा? वचन नहीं लिखेगा। सालों बाद बंदे ने गेम खेला, स्टिकर उनसे लगाने नहीं दिया। बिना स्टिकर के वो पिट्सबर्ग में डेनवर ब्रॉन्कोस करके एक टीम के लिए जब वो खेल रहा था, हालेलुया, वो इतना बढ़िया खेला, जिस किसी ने उसको कहा कि स्टिकर तुझे नहीं लगाने देंगे यूहन्ना 3:16 को, परमेश्वर ने कहा तू उसके चेहरे पे लगाने नहीं देगा, मैं पूरे मैच में वो लगा दूंगा। उस मैच में कितनी बार पास हुआ आपको बताए? 316। एवरेज यार्ड पर पास कितना था? 31.6। और सीबीएस का रेटिंग कितना था? 31.6। पूरा का पूरा इंटरनेट हिल गया, हर जगह हिल गया। सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, 316। तू क्या रोकेगा? हमारा परमेश्वर उतर कर आकर कार्य करने वाला परमेश्वर। उस दिन फिर से लोगों ने लिखा यूहन्ना 3:16, और उस दिन का सबसे ज्यादा सर्च किया गया इकलौता वर्ड था जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र तेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कोई तो आई एम मार्क। इस महीने आप मार्क दो। इस महीने आप किसी को तो देखो और बोलो, इस महीने आप मार्क हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मार्च के महीने में और हमारे ऊपर क्या है? मार्क का समझ आ गया? कोई अब हटाने की भी कोशिश करे, इतना उस मार्क में बढ़ जाना, दिखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, जीसस 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 जीसस। छाती पे जीसस, सर पे जीसस, बालों पे जीसस, हाथों पे जीसस, पैरों पे जीसस, पेट पे जीसस, शब्दों में जीसस, गीतों में जीसस, जीसस 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 जीसस। पैरों में जीसस, हाथों में जीसस, पेट में जीसस, शब्दों में जीसस, आंखों में जीसस। Jesus, 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 निकालो हर जगह। हाथों में Jesus, 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 सर बदल के रहेंगे, बदल के रहेंगे। नाभि पे Jesus, छाती पे ये वो Jesus, पीढ़ी नहीं है जो ठंडे रहने वाले हैं। Hallelujah. Praise the Lord.
में जीसस, नौकरी में जीसस, बिजनेस में जीसस, दरवाजे में जीसस, हर जगह जीसस 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 जीसस। कोई तेरे गाड़ी को देखे जीसस 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 जीसस, कोई तेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को देखे, कोई तेरे कपड़े को देखे। एक टाइम बाद आईसीएम क्लोथिंग भी निकालेगा, उसमें भी होगा जीसस 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 जीसस, पीछे से जीसस, आगे से जीसस, साइड से जीसस, कॉलर पे जीसस, शर्ट पे जीसस, टी शर्ट पे जीसस, कोट पे जीसस, ब्लेजर पे जीसस, जीसस 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 जीसस, जीसस 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 जीसस, जीसस 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 जीसस, जीसस 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 जीसस। हम तो अभी घुस नहीं रहे, जिस दिन घुस गए कपड़े की मार्केट भी जीसस के लिए करवा देंगे, सब खेल लेगा वो। वही तुझे देख के समझ आ जाना चाहिए जीसस। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाकर लिख दो बिलीवर इन लॉर्ड जीसस, ताकि पहली नजर तेरी फोटो को देखे, फोटो के बाद तेरे बायो को देखे, बायो में देख के समझ में आए तू किसका है जीसस 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 जीसस। कुछ बोलो जीसस 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 जीसस। गाना दे दिया है, कंप्लीट कर लेना। मैंने तो पूरा बना दिया, अब आपको बस कंप्लीट करना है अपनी आवाजों में। वर्शिप टीम हिला दो हिला दो हिला दो हिला दो, कह दो कह दो कह दो कह दो जीसस 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 जीसस। मुझे किसी ने मुझे कहा आप नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं प्रचार करते? मैंने कहा मेरे यीशु ने नहीं किया, मैं क्या करूंगा? वो मरा नॉर्मल नहीं, वो गड़ा नॉर्मल नहीं, वो उठा नॉर्मल नहीं, वो जिंदा नॉर्मल नहीं, वो जिंदा 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 जिंदा। वो कौन है? जीसस 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 जीसस। सब बदल जाएंगे। ये मसीहों के अंदर ही आना चाहिए। क्या होना चाहिए मसीहों के अंदर? ये आना चाहिए। अरे हम मसीह है, आना चाहिए। हालेलुया। 8 बजे तो जीसस, 8:30 हो तो जीसस, 9 भी बच जाए तो जीसस 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 जीसस। हालेलुया। वन डे एक दिन जो इसको पागलपन कह रहे हैं उसको वो हकीकत में होते हुए देखेंगे। एक दिन जो इसको पागलपन कह रहे हैं उसको वो हकीकत में होते हुए देखेंगे, और फिर वो भी कहेंगे जीसस 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 जीसस। फिर लोग ये नहीं कहेंगे प्रॉफिट कौन, अपोस्टल कौन, पास्टर कौन, लीडर कौन, अशर कौन, मीडिया वाला कौन। सिर्फ एक ही चलेगा जीसस 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 जीसस। कहाँ जा रहे हो? जीसस 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 जीसस। कहाँ से आ रहे हो? कौन चंगाई देगा? कौन रास्ते खोलेगा? कौन चमत्कार करेगा? कौन तुझे मुझे बढ़ाएगा? कौन आने वाला है? और इकलौता जिसे जिंदा कहा जाता है
सब बदल गया। Jesus. कोई तो किसी को हाथ मिला के बोलो जीसस। यस, दुआ करें। डू यू बिलीव इट? मार्च का महीना, मार्च करेंगे। मार्च का महीना, ज्योग्राफी तुझे लिमिट नहीं देगा। खुदा तेरे लिमिटेशंस को तोड़ेगा और खुदा आशीषित करेगा। ओ जीसस, अपने हाथों को जरा मेरे साथ जोड़िए, अगर आप जोड़ सकते, ऑनलाइन ऑफलाइन। ओ पवित्र आत्मा आपके पास आते, वी कम टू यू। कम ऑन, आइए ऑनलाइन अगर आप भी हाथ उठा सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे हर परिवार ने हाथ उठाया हुआ है। इस तीसरे सर्विस में हर व्यक्ति ने हाथ उठाया। मैं चाहता हूं ऑनलाइन चर्च, कम ऑन, इनको देखते हुए आप भी हाथ उठाए। कम ऑन, लिफ्ट इट अप, कम ऑन। आज के दिन प्रभु का एक दास होने के नाते पुत्रता में रहकर मैं आपसे कहता हूं, मार्च का महीना प्रभु आपको दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। प्रभु आपको दिखाएगा कि वो किस चीज में काबिल है। अपने वायदे से वो मुकरेगा नहीं, वो आपके लिए काम करेगा। आप आज अगर मार्च के पहले हफ्ते के पहले दिन में अगर ऐसे में कदम रखे हुए हैं, आपको खुदा नजरअंदाज नहीं करने जा रहा है। खुदावंद आपके लिए काम करेगा। मार्च के महीने में रेजिस्टेंस टूटेंगे, कोई कहीं आमीन। मार्च के महीने में यरीहो गिरेगा, कोई कहीं आमीन। मार्च के महीने में प्रभु अपने वचन पे कायम रहेगा, कोई कहीं आमीन। मार्च के महीने में तेरे रुकावटों को हटाकर तेरे लिए नए रास्ते खुलेंगे, कोई कहीं आमीन। मार्च के महीने में खुदा कौन है ये नहीं, पर खुदा क्या कर सकता है ये आप जानने जा रहे हैं। तो अपने पवित्र हाथ उठा कर कहिए, याहुवे राफा, चंगाई के लिए मैं आमीन कहता हूँ। हालेलुया। खुलने वाले जरियों के लिए मैं आमीन कहता हूँ। खुलने वाले नए कार्यों के लिए मैं आमीन कहता हूँ। बढ़ने वाले बढ़ोतरी के लिए मैं आमीन कहता हूँ। हर चीज